नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए हम अपने अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे पद्मासन से। पद्मासन जो है ध्यान के लिए बहुत बहुत बेहतर आसन है। जो भी साधक हैं जो ध्यान लगाना चाहते हैं वो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार करें, बहुत देर तक ना करें या बहुत कम भी ना करें। जितना आपको लगता है कि आप इसके लिए समर्थ हैं उतना ही करें। चलिए क्या करना, उसके लिए पहले आपको देख लीजिए। पहले आपको दाहिना पैर जो है सामने की तरफ निकाल के ऊपर की तरफ रखना है, बायां पैर के ऊपर। उसके बाद जो हमारा बायां पैर है उसको दाहिने पैर के ऊपर रखना है। हाँ, आप चाहें तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। पहले आप दाहिना पैर के बजाय पहले बायां पैर रख दीजिए। ठीक है, चलिए। जब यह आसन करें तो बहुत देर तक इस आसन को ना करें, यानी कि ज़बरदस्ती ना बैठें। और यदि आपके घुटने में दर्द है तो पहले हमें पवन मुक्तासन संबंधी क्रियाओं को कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इस आसन को करना चाहिए। और जो जो व्यक्ति साइटिका के दर्द से पीड़ित है वो भी इस आसन को हो सके तो ना ही करें। और जब भी आसन लगाए हमेशा रीढ़ की हड्डी और गर्दन एकदम सीधी रख कर ही अभ्यास करें। और ध्यान रहे कि हमको पैरों की स्थिति को बदल कर भी इस आसन का अभ्यास करना है। पद्मासन के लाभ की बात करें तो इसके असंख्य लाभ हैं। ऐसा कहते हैं कि पद्मासन के अभ्यास से जो चेतना होती है वो ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। चेहरे की जो कांति है वो भी बढ़ती है और शरीर के जितने भी रोग हैं वो उसे कम करता है और जो भी साधक है उसे निरोगी बनाता है। ध्यान के लिए जैसा मैंने कहा कि बहुत उत्तम आसन है। कहते हैं कुंडली जागरण के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी है। और यदि हम 10 से 15 मिनट तक बैठकर ध्यान करें तो जो नाभि अपने स्थान से हट जाती है वो भी ठीक हो जाती है। जैसा मैंने कहा था अपनी क्षमता अनुसार करेंगे और जो आपको लगे कि हाँ हमें रुक जाना चाहिए तो और रुक जाइए। चलिए अगले अभ्यास चलते हैं। जब भी हम अभ्यास को बदलेंगे तो कम से कम उसमें 10 से 15 सेकंड का अंतर जरूर रखिएगा। और अगला अभ्यास है मार्जरी आसन। इसमें क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। वज्रासन की अवस्था में पहले आ जाइए। उसके बाद एक बिल्ली के आकार की संरचना बनाइए। बस ध्यान रखेंगे आप ये जो आपका पैर है ये वो 90 डिग्री के कोण पे झुका रहे और आपका हाथ भी जो है 90 डिग्री के कोण पे झुका रहेगा। चलिए अब क्या करना है, सांस लेते हुए आपको ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ होते हुए आपका पीठ ऊपर करना है। तो हम करेंगे सांस के साथ। सांस का बहुत ध्यान रखना है आपको। चलिए यदि हम मार्जरी आसन के लाभ की बात करें तो ये आसन जो है पेट की अतिरिक्त चर्बी जो रहती है उसे वो ख़त्म करता है और कब्ज को भी दूर करता है। कमर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन को लचीला भी बनाता है। और ये जो आसन है फेफड़ों को भी जो है बहुत लाभ देता है। रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 10 से 15 बार आप इसे ज़रूर कीजिए। अब अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। अगला हम करेंगे व्याघ्रास। व्याघ्रास में भी आपको जो अवस्था है यही रखनी है, बस थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है जो हम देखेंगे अभी। यही अवस्था रहेगी जैसे हमने मार्जरी आसन में रखा था। अब इसमें क्या करना है, हमको सांस लेते हुए जैसे हमने मार्जरी आसन में किया था ऊपर आएंगे और साथ साथ जो हमारा शुरुआत करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर हमारा ऊपर जाएगा बिल्कुल इस अवस्था में। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम।
सांस छोड़ते हुए पैरों को उठाना है, जमीन से स्पर्श नहीं करना है पैरों को। फिर यही क्रिया हम दूसरी तरफ भी दोहराएंगे। रिलैक्स करेंगे। अब हम अगले आसन की तरफ चलते हैं। जो अगला आसन है वो है भुजंग आसन। इसके स्थिति के लिए क्या करना है हमको? भुजंग आसन की हमको पहले पेट के बल लेट जाना है। आइए साथ करते हैं। हाथों को जो है अपने कंधे के पास रखिए और यहाँ से धीरे धीरे सांस लेते हुए हमको उठना है। फिर सांस छोड़ते हुए आपको वापस नीचे आना है। यह क्रिया भी आपको 10 से 15 बार या अपनी क्षमता अनुसार दोहरानी है बार बार। आप चाहें तो हाथों को और अंदर ले सकते हैं। बस ध्यान रहे हाथ की अवस्था सीधी होनी चाहिए, ना कि ऐसी, एकदम सीधी। चूंकि ये आसन जो है पेट और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न करता है, इसलिए यह शरीर को लोच भी देता है और कब्ज को दूर करता है। स्लिप डिस्क वाले जो रोगी हैं ये आसन जरूर करें। और ये आसन की खास बात यह है कि ये पेट की चर्बी को कम करता है और शरीर जो है चरहरा और सुडौल बनाता है। रिलैक्स। अब अगला आसन जो हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दरअसल में क्या है कि अगर हम जब भुजंगासन करते हैं तो जो पीठ है हमारा उसमें कई जगह स्ट्रेन आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए या खिंचाव खत्म करने के लिए हमको जो है भुजंगासन के बाद जो है आप हो सके तो पवन मुक्त आसन जरूर कीजिए। चलिए मेरे साथ। इसका आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने गर्दन को ऊपर उठाएंगे तो सांस छोड़ते हुए उठाना है। आइए पहले सांस लीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ।
जैसा कि नाम है पवन मुक्तासन, तो ये जो है अपान वायु को जो है शरीर से बाहर निकालता है। और यदि किसी को गठिया हो और कमर दर्द हो तो ये अभ्यास कर सकते हैं, उस अभ्यास में ये लाभदायक है। जिसे कब्ज रहती हो, खाने में अरुचि हो, आलस रहता हो, वो भी इस अभ्यास को करके जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी को चक्कर आती हो या फिर मानसिक कमजोरी हो, सिर दर्द रहता हो, तो ऐसे रोग में भी ये लाभकारी है और मोटापा भी कम करने में सहायक है। इसके बाद हम चाहे तो सूर्य नमस्कार की 3 से 4 आदतें आप कर सकते हैं, और उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कुछ प्राणायाम। तो पहले हम प्राणायाम के लिए, मैंने आपको जैसे बताया था पहले ही, इस बारे में जिक्र हो चुका है कि प्राणायाम के लिए हम जो आपको आसन, जो भी आसन आपको सुखपूर्वक लगता है, चाहे वो सुखासन हो गया, चाहे वो पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया या वज्रासन हो गया, आप किसी भी आसन में बैठ कर आप कर सकते हैं। तो जो मैं करूँगा वो वज्रासन में बैठ कर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वज्रासन में जो है अधिक बेहतर परिणाम मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैं वज्रासन में बैठ कर प्राणायाम करूँगा। पहला जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति से मैं शुरुआत करूँगा। उसके लिए क्या करना है, आपको जितना भी संभव हो सके उतना जोर से आपको अपने सांस को पेट के माध्यम से बाहर की तरफ निकालना है, वो भी नाक से। ध्यान दीजिएगा। यदि हम कपालभाति के लाभ की बात करें तो इसके लाभ तो इतने हैं कि गिनाए नहीं गिनते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े लाभ मैं यहाँ बताऊँगा कि इस प्राणायाम को करने से जो है ना, शांति, ताजगी और प्रसन्नता आती है। जिनको मधुमेह रहता है या कब्ज रहता है, उसको भी जल्दी समाप्त कर देता है। जिनको मस्तिष्क रोग है उनको ये कराया जा सकता है। मोटापा को भी कम करता है, और जो शरीर का वजन है उसको संतुलित रखने में सहायता करता है। और ऐसा रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो कैंसर जैसी बीमारी है उसमें भी ये लाभदायक है। और यदि हम ध्यान से देखें इस आसन को, तो जो सांस की गति है वो हम तेज़ी से बाहर करते हैं, जिस कारण से जो है, जो हमारे शरीर का डायफ्राम है उसमें संकुचन और फैलाव होता है। इस कारण से जितने भी उदर प्रदेश हैं उसको लाभ पहुंचाता है, जैसे कि गुर्दा हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, आपका यकृत हो गया, लीवर हो गया, गर्भाशय हो गया। तो ये उन सभी अंगों को जो है लाभ पहुंचाता है। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें आपको बहुत सरल तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का। पहले तो आपको बाईं नाक से आपको सांस अंदर लेना है, फिर बाईं इसके बाद हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। इसमें आपको ओम का उच्चारण करना है, लेकिन ओम का उच्चारण हमें 3 अक्षरों में करना है, ओ, ई और म। चलिए साथ में करते हैं।
आप चाहें तो आसन की स्थिति बदल भी सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।